अभी हमारे बीच सब सॉर्ट आउट होते हुए देरी कितनी हुई थी, पता नहीं यार कहाँ से एक और मसला आ गया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, उन मोहतरमा को अपनी बहन की शादी से क्या मसला है? मसला भाई या बहन का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चों चाहती नहीं है कि उनसे पहले किसी और की शादी हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार मैं और बुशरा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हें तो पता ही है जवाद भाई की पहले शादी बच्चों से होने वाली थी। हाँ, सना ने मुझे बताया था इस बारे में, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पहले मामा का मसला था, अब बुशरा बता रही है कि उनकी अम्मी भी उनसे नाराज है। मुझे तो इस सिनेरियो में कोई होप नजर नहीं आ रही सिकंदर, नथिंग। करते हैं कुछ इसका भी, लेकिन तुम इस वक्त अपने जहन पे जोर नहीं डालो, घर जाओ, रिलैक्स करो, यू नीड टू काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब चीजें हो जाएंगी। आई होप सो, इंशाल्लाह। चांद को देख रहे हो? कितना खामोश, तन्हा है और खूबसूरत भी, मेरी तरह। चांद को भी देख रहा हूँ, तुम्हें भी देख रहा हूँ। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मगर एक ऐसा फर्क है जो सिर्फ मुझे नजर आ रहा है। वो क्या? देखो मुसर्रत, सब लोग चांद को मोहब्बत की कहानी में बहुत अहम दर्जा देते हैं। कोई अपने महबूब को चांद से तशबीह देता है, कोई चांद को देख के महबूब को याद करता है। मगर बहन तुम्हारे केस में ना मोहब्बत है ना महबूब, इसका तो दूर दूर तक कोई पता नहीं है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं उनसे तुम नफरत करती हो। बुशरा की वकालत कर रहे हो? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मोहब्बत की वकालत कर रहा हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहब्बत ही बहुत ही प्यारा जज्बा है। मुझे मोहब्बत पे एतराज नहीं है, लेकिन सामने वाला इतना भी अंधा ना हो जाए कि देख ही ना सके कि किससे मोहब्बत कर रहा है। अरे देखता कौन है पगड़ी, मोहब्बत तो बस हो जाती, जैसे बुशरा को हो गई। बुशरा ने तो बहुत बुरा किया है, इतना कुछ जानते हुए भी कि वो फवाद उस इंसान का भाई है जो घर से मेरी बारात वापस ले गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई जवाद के छोटे भाई से राहो रस्म बढ़ाने की, और ऊपर से एक और हरकत की कि मेरे होने वाले दूल्हा से जो कि ना हो सका उससे दुर्दाना की शादी करा दी। तो बहन ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, या तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई तो किसी को भी नहीं होगी। मोहब्बत और मुसर्रत, चलो फर्ज करो अगर मुझे मोहब्बत हो भी गई तो मुझसे कौन मोहब्बत करेगा? क्योंकि सब डरते हैं मेरे सख्त दिल और कड़वी जबान से। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए उस नर्म गोशे को कोई देख ही नहीं पाता। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे दिल की बंजर जमीन पर मोहब्बत के फूल खिलाए। किसी को भी मेरी कड़वी जबान के पीछे मेरा मोहब्बत करने वाला दिल नजर नहीं आता। कोई नहीं है ऐसा बॉबी, कोई नहीं है जो मुसर्रत को समझे। मुसर्रत, तुम कब से इतनी शायराना बातें करने लगी? बहन तुम ऐसी चीखती चिल्लाती अच्छी लगती हो, इसी तरह अपनी जबान से लोगों को डसती हुई अच्छी लगती हो। चलो आओ हम लोग छमछम खेलते हैं। इस दौर में छमछम कौन खेलता है भाई? मैं। अच्छा, छम छम छम, आठने की चालियां, आठने का पान,
चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहली गली, सामने बैठा शौकत अली, शौकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी। हेलो बेटा मूंगफली। अल्लाह मेरा मूंगफली में दाना है नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम पर नाना लगते हो, नाना थोड़ी। शम्मो मेरी शम्मो, शम्मो मेरी शम्मो। कैसा है रे? क्या कहता है? ले जाऊं हलवा पूरी कमरे में, मैं और शम्मो चुप करके खा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तू तो बड़ा तेज है, बड़ा अक्लमंद निकला तू तो। ले जाऊं फिर? ओके। शम्मो मेरी शम्मो, कहाँ हो तुम? अम्मा के घर भी कपड़े धो और ससुराल आके भी कपड़े धोते रहो। बस यही जिंदगी रह गई है मेरी इन्हीं कपड़ों में। अब तो ख्वाब में मुझे ना मासियों वाले याद थे। कब तक चलेगा ये सब मेरी जिंदगी में? शम्मो ओ मेरी शम्मो, शम्मो। अरे यहाँ सन बात लेकर क्यों अपना हुस्न जला रही हो? सन बात नहीं ले रही हूँ, ये नजर नहीं आ रहे इतने सारे कपड़े जो मैंने धोए हैं। धो धो के ना कपड़े मेरे पूरे हाथ भी खराब हो गए देखो, क्योंकि बकौल तुम्हारी बच्चों के मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े कोई धो ही नहीं सकता। बहुत गलत किया बच्चों ने तुम्हारे साथ। गलत नहीं किया, बहुत गलत किया। मुझे तो लगता है मैं पूरी जिंदगी ना बस ये कपड़े ही धोती रहूंगी। अब ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी। अच्छा अच्छा रो तो नहीं, आज मैं अपनी शम्मो के लिए हलवा पूरी लेकर आया हूँ। सच? हाँ ना। अचार लेकर आए साथ? बिल्कुल लाया हूँ। किधर है फिर? कमरे में। तो चलो ना। तो चलो 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 चलो, चलो। लेकिन सुनो नहीं, ये कपड़े कौन धोएगा? पहले ये दाने नहीं ना तो फिर अरे बच्चों। दफा करो इन कपड़ों को, खुद ही बाल्टी में पड़े पड़े सूख जाएंगे। इतनी टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देने का शम्मो। चलो आ जाओ, हलवा पूरी ठंडी हो रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो इधर से आओ ना, कहाँ जा रहे हो? क्या मजेदार हलवा पूरी है भाई, वाह वाह वाह। ऐसी स्पेशल जगह से लेके आए हो ना तुम्हें। आओ ना, रुकोगे तुम दोनों हैं? आ जाओ। लेकिन बज्जो ये तो। अरे शम्मो आ जाओ, तुम्हारा शौहर हलवा पूरी लेकर आया है सब घर वालों के लिए, तो तुम्हें तो चखनी लाजमी है ना। तुम कैसे नहीं खाओगे? आ जाओ खाओ ना, बैठो बैठो। अरे शम्मो आ जाओ खा ले, तेरा शौहर लेकर आया इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अकेली खाऊंगी है। आ जाओ आ जाओ। लेकिन बज्जो ये तो मैं। हाँ हाँ पता है, तुम पूरे घर वालों के लिए लेकर आए हो, सबको बुला लिया है मैंने, आ रहे हैं सब आहिस्ता आहिस्ता। इतनी मजे की हलवा पूरी है, इतनी कम क्यों लाया है? ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ 2 लोगों के लिए लेकर आया तू। हिसाब से लाया था दिन के। चल एक काम कर, 2-4 और पकड़ ले, जा शाबाश लेकर आ। पैसे खत्म हो गए मेरे। अरे यार एक तो तेरे रोने खत्म नहीं होते पैसों के हैं भाई, लोगों की शादियां होती है ना तो उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तेरी कैसी शादी हुई कि बीवी को अच्छी किस्मत ही नहीं लेकर आई, तू रहा वही कंगला का कंगला रोता हुआ। आ जा ना। अच्छा चल बुलाओ तो सही सबको। अरे अम्मा, सुहेल, ओ बिहारन, जल्दी आ जाओ। अम्मा हलवा पूरी लाया रोहेल। ये क्या रोहेल, अपने कमरे में दस्तरखान लगा लिया है। माना कि तुम शादीशुदा हो, मगर तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना हलवा पूरी तो। हाँ अम्मा, हलवा पूरी तो यहाँ खाओ या बाहर खाओ, जानी तो पेट में ही है ना। आ जाओ तुम भी खा लो, बहुत मजे की कसम से गरम गरम। आ जाओ। अरे शुक्र है बीवी के अलावा भी कोई नजर आया तुम्हें। आ जाओ अम्मा। चलो कहाँ है मेरी प्लेट, कहाँ है? आए इसी में शुरू हो जाओ अम्मा। अम्मा खाए ना। आ जा तू भी आ जाओ। शम्मो खाओ खाओ सब खाओ, मुझे भूख बुला लगी लो। है। शम्मो जाओ, बुशरा को और बाकी सब लोगों को बुला कर लाओ। जल्दी जाओ बिहारन को बुलाओ। आजा तू भी खा लेना, तू इतनी मनुष्य शक्ल में लाके बैठा हुआ है। आजा। भूख नहीं है मुझे। असली घी में बनी हुई है। सुहेल को तो बुलाओ। तुम खाओ ना, आ जाएंगे सब, छोड़ो उनको।